English is all about practicing every day. You cannot afford to miss a single day if you want to become a fluent English speaker. Hey guys, I am Jyoti Singh and today is day 28th of the 30 days spoken English program. Today we would be discussing the commonly used sentences part 2. Today we will learn about the sentences or the phrases starting with the word keep. आज हम keep word से start होने वाले कुछ sentences सीखेंगे जो कि हम डेली लाइफ में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ कर सकते हैं. ये बहुत टफ नहीं है, बहुत सिंपल है और आप बहुत आसानी से बोल सकते हैं. कीप, KEEP. तो पहला फ्रेज है कीप क्वाइट. अगर आपको किसी को बोलना है कि शांत रहें तो आप इंग्लिश में बोलेंगे कीप क्वाइट. आप किसी लाइब्रेरी में जाइए, किसी ऑडिटोरियम में, किसी मंदिर में, किसी सेमिनार में, वहाँ पे हर जगह लिखा होता है कीप क्वाइट, मतलब शांत रहें, शोर ना मचाएं. तो बहुत शॉर्ट वे में हमने बोल दिया कीप क्वाइट. सेकेंड, कीप द डोर ओपन, मतलब दरवाज़ा खुला रखें. अगर आपको किसी को बोलना है कि दरवाज़ा खुला रखें तो आप बोलेंगे कीप द डोर ओपन. अब आप चाहते हैं कि दरवाज़ा आधा खुला रहे तो आप बोलेंगे कीप द डोर हाफ ओपन. और वही अगर आप चाहते हैं कि दरवाज़ा पूरा बंद रहे, पूरा खुला रहे तो आप बोलेंगे कीप द डोर फुल्ली ओपन. ठीक है. थर्ड सेंटेंस, कीप द अलमीरा स्लाइटली और पार्टली ओपन. इसका मतलब है अगर आप चाहते हैं कि दरवाज़ा या अलमीरा हल्का सा खुला रहे तो आप बोलेंगे कीप द अलमीरा स्लाइटली या पार्टली ओपन. ओके. थोड़ा सा के लिए हमने जो शब्द यूज़ किया है वो है स्लाइटली और पार्टली, मतलब हल्का सा, थोड़ा सा. तो आप स्लाइटली पार्टली दरवाज़ा, विंडो, अलमीरा, किसी भी चीज़ के लिए, ड्रॉअर के लिए यूज़ कर सकते हैं. लाइक कीप द डोर पार्टली ओपन, keep the almirah partly open, keep the window partly or slightly open. Correct. Fourth word, keep the clothes properly. आपको बताना है कि कपड़ों को सही से रखो तो आप बोलेंगे keep the clothes properly. वहीं अगर आपको किसी को बोलना है, पूछना है कि कहाँ रखना चाहते हो तुम अपनी किताबें, तो आप बोलेंगे where do you want to keep this book, मतलब आप अपनी किताब को कहाँ रखना चाहते हो. Sixth, we should keep extra grocery at home. Everybody knows that these days we all are under lockdown. हम सब लॉकडाउन में हैं, अपने घर में हैं, बहुत ज़रूरी सामान हो तभी हम बाहर जा सकते हैं. तो इस केस में हम कैसे बोलेंगे, we should keep extra grocery at home, यानी कि हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा घर का सामान, खाने पीने का सामान, किचन में यूज़ होने वाला सामान एक्स्ट्रा घर में रखना चाहिए. वी शुड कीप एक्स्ट्रा ग्रॉसरी एट होम. सेवेंथ, कीप दिस हैंडी. हम कहते हैं ना इसे अपने हाथ में ही रखना, इस वॉलेट को अपने हाथ में ही रखना, तो हम बोलेंगे कीप दिस हैंडी. हैंडी मतलब हाथ में रखना. कीप दिस वॉलेट हैंडी. कीप अ कॉपी हैंडी, मतलब कॉपी को अपने हाथ में रखना. कीप ऑल द बुक्स इन द बैग. अब मुझे बोलना है कि अपनी सारी किताबों को बैग में डाल दो, तो अब इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कीप ऑल द बुक्स, मतलब कि सारी बुक्स, कीप ऑल द बुक्स इन द बैग, सारी किताबों को अपने बैग में रख लो. राइट. सो दीज वर फ्यू सेंटेंसेस विद द वर्ड कीप. रखना हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे उसके रिलेटेड ये कुछ वाक्य थे जो कि आप डेली लाइफ में यूज़ करेंगे और करेंगे. प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है. यू हैव टू प्रैक्टिस. ओके. Moving ahead, let's see the sentences or the phrases with the word remove. Remove से start होने वाले या use में आने वाले कुछ sentences हम अब देखते हैं. Remove का मतलब होता है हटाना, निकालना. ठीक है. बनाना और ऑरेंज हम सब खाते हैं तो हम बोलते हैं हम बनाना छिलका छील के खाते हैं, ऑरेंज का भी छिलका छील के खाते हैं, ऐसे तो खा नहीं लेते हैं. तो हम उसे क्या बोलेंगे, रिमूव द पील ऑफ द बनाना और ऑरेंज, यानी कि बनाना या फिर ऑरेंज का छिलका निकालो. बनाना या ऑरेंज के छिलके को हम पील कहते हैं. ओके. सो रिमूव द पील ऑफ द बनाना और ऑरेंज. सेकेंड,
रिमूव द स्किन ऑफ एप्पल। सी अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे कि ऑरेंज के छिलके को निकालने के लिए हम पील कहते हैं और एप्पल के छिलके को निकालने के लिए स्किन क्यों कहते हैं, राइट? क्योंकि हमारे शरीर में स्किन होता है जो कि अटैच्ड है हमारी बॉडी से, है ना। बनाना में वो एक ऊपर का लेयर होता है जिसे आप छील के ही उसके अंदर फ्रूट होता है, लेकिन एप्पल में ऐसा नहीं है। एप्पल को आप बिना छीले भी खा सकते हो, इसलिए उसे स्किन कहते हैं, जो कि बहुत पतला लेयर होता है। सो रिमूव द स्किन ऑफ एप्पल। एप्पल के छिलके को निकालने के लिए हम कहते हैं रिमूव द स्किन ऑफ एप्पल। थर्ड, रिमूव योर शूज़ और स्लीपर्स। आप किसी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ लिखा होता है रिमूव योर शूज़, मतलब कि अपने जूते या चप्पलों को निकाल दें। फोर्थ, रिमूव द पेंट फ्रॉम योर हैंड। आपने कुछ पेंट किया है और आपके हाथ में पेंट लग गया है, तो आप उसे कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे इंग्लिश में रिमूव। हाथ से पेंट को निकालने के लिए बोलेंगे रिमूव द पेंट फ्रॉम योर हैंड। हाउ शैल आई रिमूव द डर्ट। आप बहुत दिनों के बाद अब अपने घर में आए हो और वो घर बहुत गंदा है, बहुत धूल मिट्टी पड़ी हुई है, तो आप कैसे पूछेंगे? आप पूछेंगे हाउ शैल आई रिमूव द डर्ट। मैं कैसे ये धूल मिट्टी हटाऊं, ठीक है। डर्ट को वी रिमूव इट। नाउ घर में हर किसी के घर में चाय बनती है। अब चाय में चाय पत्ती डलती है तो उसको हम छन्नी से निकालते हैं, राइट। सो अब वो चाय पत्ती हो या फिर कुछ दूध में कुछ बॉर्नविटा जो घुला ना हो, वो उसके लम्स हो, तो उसको हम हटाने के लिए कैसे बोलेंगे? रिमूव द लम्स बाय सीव। सीव मतलब छन्नी, लम्स मतलब छोटे छोटे से जो दाने बन जाते हैं। बॉर्नविटा अगर ना घुले, ठंडे दूध में अगर आप बॉर्नविटा मिलाएंगे तो वो छोटे छोटे दाने बन जाते हैं जो नहीं खुलते, उन्हें हम लम्स कहते हैं। रिमूव द लम्स बाय सीव यानी कि जो दाने बने हैं उन्हें छन्नी से छान लो। रिमूव इट बाय द हेल्प ऑफ सीव। सो दीज वर फ्यू सेंटेंसेस वी मेड यूजिंग द वर्ड रिमूव यानी कि निकालना, ओके। Now let's see few more examples, few more sentences which are used in day-to-day life, which you have to practice it. देखिए, अगर आप इन्हें नहीं प्रैक्टिस कर पा रहे हैं तो ये भूल जाइए कि आप बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे। पहला स्टेप ही है कि आप छोटे छोटे क्रिस्प सेंटेंसेस बोलना सीखें, राइट। पहले आपका बेस तो स्ट्रांग बने, तभी तो यू विल मेक द होल बिल्डिंग। बेस ही स्ट्रांग नहीं है, नींव ही स्ट्रांग नहीं है, तो बिल्डिंग कैसे बनाओगे, राइट। तो प्रैक्टिस दिस। लेट्स सी few more sentences which we use in our daily life very commonly। कुछ और sentences देखते हैं जो कि हम अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत commonly यूज़ करते हैं। पहला है It's very hot today। गर्मियाँ आ गई हैं, समर्स आ गए हैं, आप अपने दोस्त को बोल रहे हो यार बड़ी गर्मी है आज, तो आप उसे कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? It's very hot today। आज बहुत गर्मी है। अब वेरी की जगह पे आप एक और वर्ड यूज़ कर सकते हो, टेरिबली। इट्स टेरिबली हॉट टुडे। सेकेंड, इट्स वेरी कोल्ड टुडे। अब ठंडियों में बहुत ठंड लगती है तो आप बोलते हैं आज तो बहुत ठंड है ना, आज तो रूह कपाने वाली ठंड है, तो आप उसको इंग्लिश में बोलेंगे इट्स वेरी कोल्ड टुडे या फिर इट्स शिवरिंग कोल्ड टुडे। गर्मी है, इन्वर्टर चल नहीं रहा है, सही से नहीं चल रहा है, तो आप बोलेंगे इन्वर्टर इज़ नॉट फंक्शनिंग वेल या फिर इन्वर्टर इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, कि वो इन्वर्टर सही से नहीं चल रहा है। या फिर आप एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा वर्ड, मैल फंक्शनिंग, काम सही से ना करना। इन्वर्टर इज़ मैल फंक्शनिंग यानी कि इन्वर्टर सही से नहीं चल रहा है। फिफ्थ, डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल और अगेंस्ट मी। लीन, LEAN का मतलब होता है किसी पे सहारा लेना, किसी चीज़ का सहारा लेना, किसी के ऊपर सहारा से लेटना या फिर टेक लगाना, ठीक है। तो मुझे किसी को बोलना है कि दीवार पे टेक मत लो, तो मैं बोलूँगी डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल। हम दीवार के अगेंस्ट में टेक लेते हैं, ठीक है। डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल या फिर डू नॉट लीन अगेंस्ट मी। अगर आपको कहना है कि मुझ पर टेक मत लो, तो आप बोलोगे डू नॉट लीन अगेंस्ट मी। सिक्स्थ, आई एम नॉट फीलिंग वेल। आज मेरी तबीयत खराब है, तो मैं उसके लिए क्या बोलूँगी? आई एम नॉट फीलिंग वेल।
मुझे चक्कर से आ रहे हैं, मुझे चक्कर, मेरा सर चकरा रहा है, तो मैं बोलूँगी आई एम फीलिंग डिजी। मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं बोलूँगी आई एम वेरी हैप्पी टुडे। मैं बहुत दुखी, मैं बहुत गुस्से में हूँ, आई एम वेरी एंग्री। मैं बहुत थक गई हूँ, टायर्ड हूँ बहुत, तो मैं बोलूँगी आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड, या फिर बहुत अच्छा वर्ड है टायर्ड के लिए, एग्जॉस्टेड। आई एम फीलिंग वेरी एग्जॉस्टेड टुडे। ठीक है, तो ये तो हम बहुत ही कॉमनली यूज़ करते हैं। आप एक बार देखिए, यू विल सी दैट हाउ कॉमनली यू कैन यूज़ दीज सेंटेंसेज, राइट। प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ। आपकी छोटी सिस्टर ने आपसे मदद मांगी है, बट आपको उसकी मदद करने की आप नहीं चाहते उसकी मदद करना, तो आप बोलेंगे प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, अपनी मदद खुद कर ले। अब आपकी फ्रेंड ने आपको बर्थडे पार्टी पे इनवाइट किया है, बट आप ट्रैफिक में फंस गए हैं और आप टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे, तो आपने उसे कॉल किया और आप उसको बोल रहे हो आई विल बी लेट टुडे, या फिर आई विल बी लिटिल लेट, मतलब कि मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगी। थर्ड, आप किसी से मिले हो, किसी नए पर्सन से मिले हो और आप उसको बाय करना चाहते हो, तो आप बोलेंगे इट वॉज नाइस मीटिंग यू टुडे, आज मिलके आपसे अच्छा लगा। टेक द मेडिसिन ऑन टाइम। घर में कोई बीमार है तो आप बोलेंगे टेक द मेडिसिन ऑन टाइम, दवाइयाँ समय पे ले लेना। रिड्यूस द स्पीड ऑफ द फैन। पंखा बहुत तेज़ चल रहा है, आपकी सारी किताबों के पन्ने उड़ने लगे हैं, तो आप बोलेंगे रिड्यूस द स्पीड ऑफ द फैन, या फिर डिक्रीज द स्पीड ऑफ द फैन, यानी कि पंखे की गति को थोड़ा कम कर दो। दिस इज़ माई फेवरेट डिश। ये तो मेरा फेवरेट खाना है। आपको कोई खाना है और आपको बहुत पसंद है, तो आप बोलेंगे दिस इज़ माई फेवरेट डिश। आई एम गोइंग ऑन अ वेकेशन। मैं वेकेशन पे जा रही हूँ। आप किसी लॉन्ग ट्रिप आपने प्लान किया हुआ है, लॉन्ग वेकेशन, तो आप बोलेंगे आई एम गोइंग ऑन अ वेकेशन। अब आपको कुछ सीखना है, कुछ आप सीखना चाहते हैं, डांसिंग, कोई लैंग्वेज, आर्ट एंड क्राफ्ट, कुछ भी, तो आप बोलेंगे आई वॉन्ट टू लर्न स्पेनिश लैंग्वेज। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है, आई वॉन्ट टू लर्न स्पेनिश। स्पेनिश एक लैंग्वेज है। आई वॉन्ट टू लर्न डांसिंग, आई वॉन्ट टू लर्न डूडलिंग, राइट। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट, और या फिर आप खुद से ही बोल रहे हैं आई एम द बेस्ट एंड आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट, या आई वुड बी द बेस्ट बाय सो एंड सो डेट, राइट। सो आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट मतलब मैं बेस्ट होना चाहती हूँ। So these were few commonly used sentences used in our day-to-day life. Stay tuned. Tomorrow we will be discussing the part 3 of commonly used sentences. So stay tuned. Thank you.